के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल है जल। जल 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 भगवान की, नरसिंह भगवान सच्चे दरबार की, शुक्राला माता की, शुक्राला माता की, माता की, महालक्ष्मी की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राम 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 राम। सभी बच्चे बोलेंगे, हम लोग अभी बोलेंगे, जितने भी हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग बोलना। सारे विश्व के लिए मंगल काम, सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग बोलेंगे, सारे विश्व की मंगल कामना करेंगे, सारा संसार सुखी हो। की बसे संसार सब, की बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होई, भगवान पूरी होई, भगवान पूरी होई, सुखी बसे संसार सब, तेरा डांस ही है मेरे। दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होई, भगवान पूरी होई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, यह अभिलाषा मेरी है, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होई, भगवान पूरी होई, सुखी बसे संसार सब, रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होई, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मंगल कामना हम लोगों ने सबने मिलकर के की, पूरे भारतवर्ष में ही ऐसी सोच रख सकते हैं भारतवासी, नहीं तो कोई भी व्यक्ति सभी संसार के लिए मंगल कामना करे ऐसा कभी होता नहीं। और लोग तो लड़ मरने में ही अपनी शक्तियां लगाते हैं, लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसा है जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। ये भारतवर्ष में ही ऐसा होता है कि मंगल कामना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना की जाती है। ये और कहीं नहीं होता, ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। और आज हम सबके बीच में भगवान की कृपा से इस प्रकार से आज 10वां दिन जो है निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। अति विष्णु महायज्ञ जो भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है, उनको समर्पित किया जा रहा है। वीर स्तंभ की स्थापना हुई और इस तरह से ध्वज जो हमारा भारत का आन बान शान गौरव वो लहराया जा रहा है तिरंगा। और पावनपुरी पोनी में आज वास्तव में हमारा
पावनपुरी पौनी डिस्ट्रिक्ट रियासी में ये तीर्थ बन चुका है और आप सबको इस तीर्थ में आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं कि कल पूर्णाहुति है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। पूर्णाहुति सभी लोग देंगे, अधिक से अधिक मात्रा में आए, अपनी परिक्रमा भी करें और सभी लोग आकर के परिक्रमा के साथ साथ यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें। और आपको बता दें, एक और माँ भगवती ने बहुत बड़ा संकल्प दे दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, बाकी भगवान की कृपा है। मेरे महाराज जी ने कहा है मुझे, मछुआर वाले महाराज जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया हम सबको, और सबको आशीर्वाद दिया का मतलब कि हम सबको चाहिए कि हम उस आशीर्वाद का पूरी तरह पालन करें और उसे संभाल के रखें अपने जीवन में। माँ भगवती के पावन चरणों में, माँ भगवती के पावन चरणों में, वैष्णो देवी माँ के चरणों में, कटरा में इसी तरह से यज्ञ की माँ ने प्रेरणा दी है। मेरे को पता नहीं क्या होगा। अब महाराज जी ने कहा है कि बस झंडा चढ़ा दो, डंका माँ ने बजाया है तो तुम झंडा चढ़ाओ। अब झंडा चढ़ाते हैं और उस जगह पे लक्ष्य चंडी यज्ञ होना है। अब उसके विषय में माँ ही जाने, हमारे को कोई पता नहीं। लक्ष्य चंडी यज्ञ में कम से कम 15,000 पंडित रोज नित्य प्रति बैठ के माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और कोशिश करेंगे। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पर फिर भी महाराज जी ने आदेश दे दिया है कि निर्विघ्नता से संपन्न होगा, बस तुम झंडा चढ़ाओ। तो महाराज जी की आज्ञा का पालन और माँ भगवती का आशीर्वाद, मेरे को लग रहा है कि जनवरी को अति विष्णु महायज्ञ सांबा में होगा और 5 फरवरी को पूर्णाहुति और उसके बाद कटरे की यज्ञ की तैयारी। और पट बद्रीनाथ जी के खुलने से पहले पहले कोशिश करेंगे कि यज्ञ निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए। अब जैसी इच्छा माँ भगवती की, ये माँ ही जाने, अपनी समझ से तो बाहर है। माँ क्या क्या खेल करती है, क्या क्या बच्चों के साथ इस तरह से आशीर्वाद देती है, प्यार करती है, ये माँ ही जानती है। अब ये संकल्प कैसे हुआ, कैसे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं अब झंडा चढ़ाऊंगा जरूर। ये बात मेरे को महाराज जी ने बोल दी है। तो माँ भगवती का आदेश और बड़ा यज्ञ है। देखते हैं भारतवर्ष के साधु संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हर जगह से विद्वान एकत्रित होंगे और बहुत बड़ा सम्मेलन उस यज्ञ में होगा। और क्या पता भगवान की क्या इच्छा है, कैसे भगवान उसको पूरा करते हैं, ये भगवान ही जाने। हो सकता है कि कोई बड़ा संकल्प है तो क्या पता किसी और के द्वारा भी करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कि हमें, और झंडा माँ की कृपा से और आशीर्वाद से जरूर चढ़ाना है। बोलो सच्चे दरबार की। और कल फिर कंजक पूजन है। आप लोग सभी कंजकें जितनी भी हैं कल फिर आ जाएगी और पूर्ण क्षमा मांगते हैं, कंजकों से प्रणाम करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, विलंब हो गया बहुत ज्यादा, बहुत देर से बैठे थे आप लोग। और कल पूर्णाहुति से पहले पहले कोशिश करेंगे, 1 बजे से लेके 2 बजे तक पूर्णाहुति का समय है और उसमें हम पहले ही कंजक पूजन कर लेंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। महाराज जी से आशीर्वाद दिलाता हूँ, आप लोग सभी बैठे रहें। महाराज जी के 2 शब्द। शुक्राला माता की, शुक्राला माता की, शुक्राला माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलेंगे सभी। बोलो सांचे दरबार की जय। पहले सबसे पहले 9 करोड़ देवियों को प्रणाम 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 प्रणाम। बोलो सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सलाई जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बाल जोगेश्वर महाराज की जय। बोलो बाल जोगेश्वर महाराज की जय। बोलो बाल जोगेश्वर महाराज की जय। जे भगवान जी ने आपके लिए सिर्फ एक स्तंभ भेजा है। ये नहीं समझना कि जे कोई ऐसे गुरु जी है, जो कोई ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं है।
ये भगवान जी ने आपके लिए कैसे भेजते हैं, जैसे हवा में एक तूफान आता है, तूफान को सब कुछ उठा के ले जाता है। हवा में एक ऐसा तूफान आता है, घर के अंदर सब कुछ पड़ा, कोई सबको संभाल के छोड़ जाता है। बोलो सांचे दरबार की जय। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बस यही बोलूंगा कि बाल जोगेश्वर महाराज की जय। बाबा जी महाराज की, बाबा जी महाराज की, बाबा जी महाराज की, सच्चे दरबार की। महाराज जी ने बहुत छोटे से शब्दों में गागर में सागर भर दिया। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यज्ञ में दर्शन हुआ। वास्तव में अब आगे का महाराज जी ने जो बोला है, मेरे को अभी भी घबराहट बहुत हो रही है, क्योंकि विश्वास तो पूरा है, डगमगा नहीं रहा हूं, लेकिन क्या होता है, इतनी भीड़ में ही घबराहट हो जाती है। तो ये तो 15,000 तो पंडित ही रहेंगे उस यज्ञ में। ये तो अब देखने की बात होगी। वो यज्ञ आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हम सब यहाँ के पूरे क्षेत्र के और हर जगह जगह के हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मेरा ये पावनपुरी पोनी, ये मेरा जन्म स्थान भी है। और वास्तव में मैं अब क्या बोलूं, अपने जन्म स्थान का कोई भी मातृभूमि का ऋण कोई चुका नहीं सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा, मैं ऋण नहीं चुकाने की बात कर रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने जन्मभूमि में अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। वो मैं प्रयास कर रहा था कि पावनपुरी बन जाए। और आप लोगों का प्रेम और सहयोग से ये पावनपुरी बन गई, आज बन गई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पोनी नहीं रही अब, जैसे लोग बोलते थे ना ये पोनी है। तो महाराज जी आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और निर्विघ्नता से संपन्न कार्य हो रहे हैं। तिरंगा झंडा यहाँ पे पावनपुरी पोनी में, और वीर स्तंभ की स्थापना जो है भारत के उन नौजवानों के खातिर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया प्राणों का, उनके लिए यहाँ पावनपुरी पोनी में इस तरह से सारे लोग मिलकर के आहुतियां दे रहे हैं और याद कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है उनको श्रद्धांजलि देने का। तो इस जगह पे अब जिस वक्त पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु माँ वैष्णो के पावन चरणों के दर्शन करके और उसके उपरांत भोले बाबा के दर्शन करने आएंगे शिवखोड़ी, तो यज्ञशाला में भी आएंगे और यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे महाराज जी ये बिल्कुल साथ में ये गंगा जी प्रकट हो गई है। महाराज जी पहले बहुत कम था, पर अभी बहुत अच्छा जल हो गया है, बहुत ही बढ़िया। और वो कमर कमर तक जल रहता है। तो उस गंगा का नाम मैंने रखा है विष्णु गंगा, और विष्णु गंगा नाम रखा है। और इस विष्णु गंगा के तट पे जो घाट बनाया जाएगा उस घाट का नाम रखा है नारायण घाट। तो सभी लोग जब यहाँ आएंगे नारायण घाट पे, और महाराज जी हर की पैड़ी जैसे है बीच जैसे यहाँ पे वहाँ पे एक घंटा घर बना है, सीढ़ियाँ बनी है, सेम वैसे का वैसा ही बनाना है। और मेरे जुगल जी मेरे साथ में हैं। जुगल जी से मैंने बोला है कि ठाकुर जी को प्रणाम करके आप यही बोलो कि मैं इस पावनपुरी पोनी को घाट और इस तरह से बना करके तीर्थ बनाता हूँ। कैसे समय लगेगा ऐसा कोई नहीं है, फाउंडेशन नहीं होती है, ये मुझे भी मालूम है, सबको पता है, लेकिन कैसे भी करके ये चीजें होनी चाहिए। ये मौका मिला है हम लोगों को, तो हमें ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अपने जीवन में हमें कुछ कर देना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, वो हमें कर देना चाहिए, ये हमें कर देना चाहिए। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी को प्रणाम। और हमारे नंदा साहब हैं, जुगल जी हैं, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे भैया जी अभिनव जी हैं, सारे हैं, और मेरे चाचा जी साक्षात मेरे साथ खड़े हैं। डैडी, मैं बहुत मजाक करता था, पापा जी चाचा जी कहते थे कि चाचा जी जब बोलता था तो इन्होंने बोलना डैडी, तो फिर मैंने भी तो उनको मैं भी बोलता था डैडी। तो बड़ा एक अंदर से जो है ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास होता था कि हमारा कोई बर्द हस्त हमारे ऊपर बड़ों का है, और कोई चिंता नहीं होती थी। डांटते भी थे, ऐसे नहीं ऐसे करो, फूल भी चढ़ा रहे हैं तो उल्टा अगर चढ़ गया तो डांटते, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ से पकड़ करके उस फूल को खोल के। तो आज हम लोगों को भैया नरेश भैया